प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक गांव में एक लोभी व्यक्ति रहता था। उसकी इच्छाओं का, उसकी आकांक्षाओं का, उसकी अभिलाषाओं का कोई पारावार नहीं था। अनंत आकाश की तरह उसकी इच्छाएं बढ़ती चली जाती थी। और ये उसकी बात नहीं, हम सबकी बात है। हमारे पास साइकिल है तो हम उसमें हमारी संतुष्टि नहीं मानते, हमें मोटरसाइकिल चाहिए होती है। जिसके पास मोटरसाइकिल है वो सोचता है कि मेरे पास कब 4 व्हीलर आएगी, कब मैं मारुति वैगनार के अंदर घूमूंगा। जिसके पास वैगनार है वो सोचता है कि कब मैं मर्सिडीज के अंदर घूमूंगा। मर्सिडीज वाला सोचता है कि कब मैं BMW लूंगा। BMW वाला सोचता है कि कब मेरा खुद का हेलीकॉप्टर होगा। हेलीकॉप्टर वाला सोचता है कि कब मेरा चार्टर्ड प्लेन होगा छोटा सा। दोस्तों, इच्छाएं अनंत है, वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, बढ़ती ही चली जाती है। यह व्यक्ति भी ऐसा ही था, पर बहुत ज्यादा अत्यधिक लालची था। किसी से इसने सुना था कि जो संत महापुरुष होते हैं, महात्मा होते हैं, साधु पुरुष होते हैं, उनके पास कई तरह की रिद्धि सिद्धियां होती हैं। अपनी साधना के द्वारा उन्होंने तंत्र, मंत्र, यंत्र ऐसे सिद्ध किए हुए होते हैं। यदि उनकी सेवा की जाए तो जीवन सफल हो जाता है। वे भरपूर लुटा के जाते हैं, भरपूर दे के जाते हैं। और इसी लालसा के कारण से, इसी लोभ के कारण से आने जाने वाले गांव के अंदर जितने भी साधक थे, साधु थे, उनकी ये सेवा करने लगा। पर जैसा इसको चाहिए था नहीं मिला। एक दिन गांव के अंदर एक चमत्कारी संत आया। इसने सेवा करना शुरू किया और एक दिन कहा कि महात्मन, मेरे घर पर आइए, आपके चरण रखिए, मैं धन्यवाद दूंगा अपने आप को कि मेरे भाग्य खुल गए। आप मेरे ऊपर ये उपकार करो, प्लीज आप मेरे घर पधारिए। महात्मा उसकी भावना को सुनकर द्रवित हो गए और उसके घर पर आए। जलपान करने के पश्चात जब महात्मा जाने लगे तो इस लालची व्यक्ति ने कहा कि महात्मन, अब आशीर्वाद के तौर पर मुझे कुछ ऐसा चमत्कार दिखाइए जिससे मैं आजीवन पैसों का लिए मोहताज नहीं फिरता फिरूं। आपकी कृपा हो जाए तो धन्य धन्य हो जाऊंगा। महात्मा ने खुश होकर उसे 4 दिए प्रदत्त किए और कहा कि चारों दीपक मैं तुम्हें दे रहा हूं, पर जब तुम्हें अत्यधिक धन की आवश्यकता हो तभी इन दियों का इस्तेमाल करना है। पहला दिया रात्रि के प्रथम प्रहर में जब इसको जलाकर तुम पूर्व दिशा की ओर चलते चले जाना। जहां पर ये दिया बुझ जाएगा वहीं पर तुम्हें खड़े हो जाना है और अपने पैरों के नीचे की जमीन को खोदना है। तुम्हें अपार संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक इसी तरह जो दूसरा दिया है, पश्चिम दिशा की ओर जाना है। ऐसे ही जब ये दिया बुझ जाएगा तुम्हें वहां की जमीन खोदना है, वहां पर भी तुम्हें अखुट लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। तीसरा दिया, जब तुम्हें लगा कि अब मेरी सारी संपत्ति दान पुण्य लोगों की भलाई में समाप्त हो गई, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, तब तुम इस तीसरे दिए को इस्तेमाल करना, उसके पहले नहीं। और दक्षिण दिशा के अंदर चलते चले जाना। जहां पर ये दीपक बुझ जाएगा वहां की जमीन खोदना, वहां तुम्हें साक्षात कुबेर का खजाना मिल जाएगा। पर जिंदगी में भूल कर भी ये भूल मत करना, इस चौथे दीपक को मत जलाना और उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल भी मत जाना। ठीक है महात्मन, आपकी बहुत महती कृपा है मेरे ऊपर,
मैं ऐसा ही करूंगा। इसको चैन कहां? उसी रात को दिया जलाकर प्रथम प्रहर में पूरब दिशा की ओर चल पड़ा। दोस्तों, जबकि इसके पास कोई कमी नहीं थी, 7 पीढ़ी बैठे बैठे खा सकती थी, इतना था, फिर भी लालसा, इच्छा वो व्यक्ति की कभी समाप्त नहीं होती। चल पड़ा पूरब दिशा की ओर, और जैसे ही वो दिया बुझा, उसने अपने ही पैर के नीचे की उतनी जमीन को खनना शुरू कर दिया। आधा घंटा ही उसने जमीन को खोदा होगा, एक सोने का घड़ा दृष्टिगोचर हो गया, और सोने के उस घड़े के अंदर स्वर्ण मुद्राएं भरी पड़ी थी। बहुत खुश हुआ। आहा, सचमुच में महात्मा चमत्कारी थे, क्या खजाना दे दिया है उन्होंने। आखिर सोचा कि मैं अब लेके घर पे कैसे जाऊं, किसी ने देख लिया तो, पर मुझे ये जगह तो पता है। उसने उस घड़े को वापस वहीं पे गाड़ दिया और ऊपर से वैसी ही मिट्टी वगैरह डाल के व्यवस्थित कर दी, ताकि वहां पे किसी ने कुछ खनन किया ही ना हो। वापस अपने घर पे आ गया, सपने सजाने लग गया। वाह वाह वाह, आज तो मेरे को भरपूर लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई है, जो कभी खुटेगी नहीं। इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं मैं कभी भी जाके ला सकता हूं, जब मुझे जरूरत पड़ेगी। चलो, दूसरे दिन सोचने लग गया कि पश्चिम दिशा के अंदर क्या है, देख तो लूं। दोस्तों, अपने आप के इच्छा को सम्वरण नहीं कर पाया, और दूसरे दिन दूसरा दिया जलाकर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसका दीपक बुझा, उसने वहां की जगह खोदना शुरू कर दिया। दोस्तों, वहां पर उसे सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, भरपूर खजाना मिल गया। 2-3 घड़े ऐसे मिल गए। उसने सोचा, वाह, महात्मा तो कमाल के निकले। यहां पर भी उसने उस खजाने को वैसे ही ढांक दिया और वापस अपने महल की तरफ, घर की तरफ लौट आया। तीसरे दिन जबकि महात्मा की बात को भूल गया और सोचा कि महात्मा ने तो ऐसे ही कहा होगा ताकि मैं सारा इकट्ठा ना कर लूं। ये चारों खजाने देखने के बाद में मैं तो जिंदगी में बस सुख ही सुख महसूस करता रहूंगा। संसार का सर्व सुखी यदि कोई रहेगा तो मैं ही रहूंगा। ऐसे सपने सजाने लगा। मन में आया, चौथा खजाना तो मेरे को ना बोला था, पर मैं वो भी देखूंगा। महात्मा को क्या है, हो सकता है उन्होंने अपने लिए ही वो बचा के रखा हो, क्योंकि पहले सिर्फ एक ही घड़ा मिला, दूसरे खजाने में तो मेरे को 3 घड़े दिख गए। चलो, आज तीसरे दिन भी दक्षिण दिशा की ओर जाके देखता हूं। दिया जलाकर तीसरे दिन भी दोस्तों यह लालची पुरुष दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। जैसे ही दीपक बुझा, उसने वहां की जगह को खोदना शुरू किया। आंखें फटी की फटी रह गई। कुबेर की संपदा उसे प्राप्त हो गई। सोचने लगा, ये तो बड़े बड़े गाड़ियां, बैलगाड़ियां भर भर के भी मैं ले जाऊंगा तो खुटेगा नहीं, इतना सारा खजाना है ये। फिर से उसने जगह को व्यवस्थित किया, उस खजाने को वहीं पे दबाया, अपने घर आया। सचमुच में ये चमत्कारी साधु तो जबरदस्त है। कितना कितना खजाना लुटा के जा रहे हैं मेरे को। मैंने भी जो दिल से सेवा की उसका फल मुझे मिल गया, सोचने लगे। अब चौथे दिन इस लालची पुरुष के मन मस्तिष्क के अंदर आया कि चलो आज उत्तर दिशा के अंदर भी मैं जाके देखता हूं। जरूर वहां पर इन्होंने
सोचा भी नहीं होगा, मैंने देखा भी नहीं होगा, विचार भी नहीं किया होगा ऐसा खजाना हो सकता है। और महात्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भूल कर भी ये भूल मत करना। पर लालसा खतरनाक होती है। लोभ जो है ना, पाप का भी बाप होता है। समस्त पापों की जननी यदि कोई है तो लालसा है, लोभ है। चौथे दिन दीपक को प्रज्वलित कर उत्तर दिशा की ओर जा रहा था। जैसे ही दीपक बुझा, उसने वहां पर खोदना शुरू किया। करीब करीब इसने खोदते खोदते पूरी रात हो गई, सवेरे होने को आ गया। खोदते ही जा रहा है, कहीं खजाना नहीं था, पर उसे विश्वास था कि कुछ ना कुछ तो होगा। ये भी डर था कि महात्मा ने तो मना किया था, अब तो मैं थक गया हूं, यहां तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मैं व्यर्थ के अंदर इतना समय व्यतीत कर दिया मैंने, अब तो मेरे हाथ पैर सब टूटने लगे, दुखने लगे, अब क्या करूं। ऐसा सोचते सोचते कई तरह के विचार उसके मन मस्तिष्क के अंदर आ रहे थे। उसने एक कुल्हाड़ी और मारी और एक बड़ा सा पत्थर शिला के रूप में जो था, उसने उसको टकराया। उसने उस पत्थर को धीरे से हटाया तो एक भुयार सी थी, सुरंग सी थी। सुरंग देखते ही उसने सोचा कि जरूर इस सुरंग के अंदर कोई ना कोई खजाना होगा। सुरंग के भीतर जाने लगा। जैसे ही वो चलने लगा, देखा तो भीतर के अंदर धीरे 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 जैसे वो पाताल लोक के अंदर पहुंच रहा, और वहां पर भव्य दिव्य ऐसा महल उसने देखा। बड़ा खुश हुआ, आहा कितना सुंदर महल है ये। अच्छा हुआ मैंने महात्मा की बात नहीं मानी और आ गया यहां पर। एक एक भवन के प्रकोष्ठ के अंदर जब वो जाता था तो देखता था विभिन्न विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित था। पूरा महल अलग अलग कमरों में, जैसे एक कमरे के अंदर पूरे हीरे भरे हुए हैं, दूसरे कमरे के अंदर सोना, तीसरे कमरे के अंदर चांदी, चांदी के सिक्के। निर्निमेष दृष्टि से वो देखता ही रह गया। आगे बढ़ते बढ़ते उसने देखा एक कृष्णकाय वृद्ध घट्टी चला रहा है। उसे आश्चर्य हुआ, ये यहां क्या कर रहा है। उसने पूछा, भाई तुम कौन हो और यहां पे घट्टी क्यों चला रहे हो। उसने कहा, भैया मैं घट्टी चलाते चलाते थक गया हूं, तुम्हारे सवालों का जवाब यदि तुम चाहते हो तो तनिक इस घट्टी को बैठ के तुम चलाओ, मैं थोड़ा सा सांस ले लेता हूं, विश्राम लेता हूं, फिर तुम्हें मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। इसे उत्सुकता थी जानने की कि ये यहां पर इतने भीतर में क्या कर रहा है, कहां से आया। अब तो ये सारा खजाना मुझे मिल जाएगा, पर इसे पूछूं तो सही ये है कौन। जैसे ही उसने घट्टी घुमाना शुरू किया और ये जो पहले से वहां पर बैठा हुआ वृद्ध था, ये बाहर आया और जोर जोर से अट्टहास करने लगा, हंसने लगा। उसकी हंसी देखकर ये लालची पुरुष ने कहा कि भाई तुम हंस क्यों रहे हो। कि अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनो, मैं भी तुम्हारी तरह ही 3 खजाने की प्राप्ति करने के पश्चात अपने आप को रोक नहीं पाया और इस चौथे खजाने को ढूंढते ढूंढते यहां पर आया। मुझे भी महात्मा ने मना किया था, पर मेरा मन नहीं माना, और यहां पर आने के पश्चात यहां का रूल है तुम भूल कर भी घट्टी बंद मत करना। जैसे ही तुमने घट्टी को रोका, तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ये महल धराशायी हो जाएगा। नमस्ते, मैं अब चला। अरे भाई तुम ऐसा छोड़ के मुझे नहीं जा सकते हो। कि धन्यवाद, आपने मुझे इस कैद से छुटकारा दिया और आज मुझे पता चल गया कि मैंने जिंदगी में लालसा की थी जबकि मेरे पास कोई कमी नहीं थी। उसका ही फल मैंने आजीवन भोगा है। अभी तो क्या
जीर्ण शीर्ण हो चुका हूं, कब मेरे प्राण निकल जाएंगे वो भी पता नहीं, पर जाते जाते कम से कम दुनिया को ये नसीहत तो दे के जाऊं कि भैया जिंदगी में कभी भी लोभ मत करना, लालसा मत करना, जितना मिला है उसमें ही समाधान मानना। पर मैं कब छुटकारा पाऊंगा, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हो। उसने कहा तुम्हारी ही तरह अब कोई जब आएगा घूमते घूमते लालच के वशीभूत होकर, तब तुम भी ऐसे ही करना जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर वो व्यक्ति चल दिया। अब ये पश्चाताप के अलावा इसके पास कोई चारा नहीं था। सोचने लगा यदि वो पहला खजाना भी मैं ले लेता और बाकी के दोनों भी छोड़ देता तो भी मेरी जिंदगी के अंदर मैंने बहुत कुछ पा लिया होता था। पर मेरी लालसा ने, मेरी इच्छा ने, मेरी महत्वाकांक्षा ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बस मुझे अब जिंदगी भर यही काम करना है, यही काम करना है। दोस्तों यही हालत हमारी है। जिंदगी बहुत छोटी सी है, कब चलती हुई सांस हमारी रुक जाएगी कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। इस छोटी सी जिंदगी के अंदर यदि हमने कुछ अच्छे कर्म कर लिए वही हमारे साथ जाने वाले हैं। आज भगवान की दया से हमें सुख चैन से खाने को मिल रहा है। अरे ऐसे कई लोग हैं जिनको सवेरे खाने को है तो शाम को नहीं है। कम से कम हमारी हालत तो उस परम पिता परमेश्वर की कृपा से ऐसी नहीं है ना, तो क्यों, किस लिए? हम जानते हम यही सब कुछ छोड़ के जाने वाले हैं। भगवान महावीर ने भी यही कहा है, तुम सिर्फ पेट भरो, पेटियां मत भरो। पर हम आज पेटियां भरने में ही लगे हुए हैं। हमारी तमाम जिंदगी सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए ही जीने में व्यतीत हो रही है। हम अपने आप के लिए कभी जीते ही नहीं है। दोस्तों अपने आप के लिए जीना सीखो, अपने आप में सुख ढूंढना सीखो। सुख कहीं बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही है। बस आत्मा के जो गुण हैं उन्हें यदि हम विकसित करके चलेंगे तो सचमुच में हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।